अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक बार बीना बारह की बात है, पूज्य गुरुदेव से उनके ही किसी शिष्य ने कहा कि हम प्रभावना करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। गुरुदेव के संविधान में कभी भी किसी को अपने संग से बाहर भेजना नहीं रहा। पिछले 25 सालों तक लगातार रह करके मैंने गुरुदेव को करीब से जब देखा तो मैंने देखा जब कभी भी किसी साधु परमेष्ठी का स्वास्थ्य खराब हो जाता था तो स्वास्थ्य लाभ के लिए वो दो तीन का संघ बना करके बाहर कर देते थे कि संघ विस्तृत विशाल रहता है, संघ में आहार इत्यादि की अनुकूलता नहीं बनती। तो प्रायः करके पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य लाभ के निमित्त से ही लोगों को साधु परमेष्ठी को अपने पास से अलग किया। फिर कभी कोई समीकरण पंचकणक विधान इत्यादि के बन गए तो छोड़ा और फिर एक आध साल में 6 महीने में फिर वापस संघ में शामिल कर लिया। बहुत दिनों बाद गुरुदेव उनके मन के अंदर जब विचार आए कि नहीं प्रभावना के लिए भी छोड़ना चाहिए, तो फिर 19 में एक साथ 25 साधुओं को प्रभावना के निमित्त से संघ से बाहर किया। वो भी क्या बहाना लिया हमारे गुरुदेव ने कि देखो कोरोना है ना, कोरोना में तुम लोग एक साथ रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके रहो। और जब कोरोना ख़त्म हो गया और गुरुदेव के पास हम लोग और संभव सागर जी का पूरा संघ पहुंचा वापस नेमावर में, तो गुरुदेव के वे शब्द मुझे आज भी याद हैं। हमने कहा आपने कोरोना के निमित्त से हम लोगों को बाहर किया था, बड़ी मुश्किल से 1 साल कटा और आपके पास फिर वापस आ गए। गुरुदेव बोलते हैं ये तो ट्राई बॉल थी, अब असली मैच तो अब शुरू होगा। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि ये ट्राई बॉल थी और मैच शुरू होगा, तभी सारे साधु समुदाय ने 25 के 25 ने समझ लिया कि अब मैच तो खेलना ही पड़ेगा। और मैच की बड़ी खूबी होती है, मैच में एक बार गुरुदेव किसी मैदान के बगल से निकले तो क्रिकेट का मैच चल रहा था और मैच चलते में बैट्समैन बैटिंग कर रहा था। तब गुरुदेव कहते हैं क्रिकेट का मैच की जैसी साधु की ज़िंदगी है, एक आदमी तो बॉलिंग करता है और उसको गिराने वाले 11 लोग खड़े रहते हैं। क्रिकेट मैच कैसा होता है, एक बैट्समैन को आउट करने के लिए कितने लोग, 11 की टीम बराबर काम करती है। फिर मुस्कुरा के बगल में देखे मुनि श्री प्रशस्त सागर जी थे, उनको क्रिकेट का शौक था पहले, तो उनसे बोलते हैं प्रशस्त समझ रहे हो कि नहीं, क्रिकेट के मैच में बैट्समैन अकेला होता है, गिराने वाले 11। ऐसे ही संसार में भी ऐसे ही होता है कि जीतने वाला अकेला होता है और उसको गिराने वाले कई मिल जाते हैं। प्रभावना के निमित्त से कभी गुरुदेव ने किसी को बाहर नहीं किया, लेकिन बीना बारह की वो घटना जब किसी एक साधु ने कहा कि हम प्रभावना करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आचार्य सिंह जी की आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल हो गई। बड़े आए प्रभावना करेंगे, फिर आंखें बड़ी करके बोलते हैं किसको कहते हैं प्रभावना, बताओ पहले। अब जैसे ही गुरुदेव ने अपना चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से गंभीर किया, वैसे ही तो बोलने वाले की तो सिट्टी पिट्टी गोल। वो बोला, वो सोचने लगे महाराज
कि हमने तो सोचा था कि आचार्य हंस रहे हैं, बात मान जाएंगे, लेकिन एकदम से गुरुदेव गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोलते हैं, किसका नाम है प्रभावना, बताइए महाराज, आप तो महाराज हैं। अब बोलने को शब्द नहीं, शिष्य गुरु के सामने क्या बोले, कितना बोले। फिर गुरुदेव स्वयं बोलते हैं, आत्मनः प्रभाविनियो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव, जो अपनी ही आत्मा को रत्नत्रय के तेज से सतत हमेशा प्रभावित करता रहता है, बस उसी का नाम प्रभावना है। और वही प्रभावक है जो अपनी स्वयं की आत्मा को रत्नत्रय के तेज से निरंतर प्रभावित करता रहता है। बात सुन लेने में कितनी सहज और सरल लगती है, फिर जब रत्नत्रय क्या होता है ये पूछें तो उसमें पहला शब्द आता है सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। ये तीनों मिलकर के तो मोक्ष का मार्ग है ही, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन भी कम करिश्मा नहीं करता बंधुओं। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन भी बड़ा कमाल का होता है। जैसे आप लोग को देखिए, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है आपका चतुर्थ मान लेते हैं, चौथे गुण स्थान में जहां पर सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रत नहीं है, चारित्र नाम की कोई चीज नहीं। अनछना पानी भी पी लोगे, समोसा भी खा लोगे, रात्रि भोजन भी कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन विश्वास है अंदर किस बात का, देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। ये भी कम करिश्मा नहीं है। साधु जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ निरंतर करते हैं, वो तो महाअतिशयकारी हैं। उनकी शांति धारा भी पूरे जीवन को शांत करने में सहायक बनती है। तब तो सुबह सुबह लोग कहते हैं, महाराज शांति धारा बस आपके मुख से, बाकी तो हम कर लेंगे। अकेला सम्यक दर्शन क्या करता है, तो रत्नकरनक सावकाचार्य की जब शुरुआत की 40 कारिकाएं पढ़ेंगे, सिर्फ सम्यक दर्शन अकेले के कमाल दिखाएंगे। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पवित्र है मात्र, उसका वाणी में ओज, शरीर में तेज, विद्या बल, स्त्री पुत्र, महान कुलों में पैदा होना, निरोगी काया होना, स्त्री की पर्याय में नहीं मिलना, तीर्थंकर बनना, देवेंद्र बनना, नरेंद्र बनना, चक्रवर्ती बनना। चारित्र के कमाल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। और वही सम्यक दर्शन जो है, जब आपके जीवन में आत्मा में उतरता है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुभन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अंतिम शब्द है प्रभावना से परीक्षा ली जाती है तुम्हारे सम्यक दर्शन की, कि तुम में कितना निशंकपना है अपने देवशास्त्र गुरु को लेकर के। जरा सा बच्चा आंख फेर करके ऐसा ऐसा हिलता है और हरी दुकान वालों के घर में जाकर के एक हरा ताबीज बांध करके चले आते हैं। मौका मिलता है तो भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं और शाम को जाकर के अलाव भी कूद करके चले जाते हैं। ये लोग सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो उस रेवती रानी के जैसे कि किसी ने कहा कि 25 में तीर्थंकर आए हैं तो झाड़ू लगाना भी नहीं बंद किया, बोला है 24 के अलावा 25वां होता नहीं, आएगा कहाँ से। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता चला आया कि जो जिनालय से नहीं मिला वो किसी अनाथालय से आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको आपकी समस्याओं की, आपके मन की शांति देवशास्त्र गुरु से नहीं हुई तो किसी, जब जिनालय में जिनेंद्र भगवान तुमको कुछ नहीं दे पाए तो अनाथालय में अनाथ लोग क्या तुमको खाक देंगे। इस तरीके का जो निशंकितपना है, ये अपने जीवन का आधार स्तंभ बनाइएगा। भले आप रात्रि भोजन करते हैं, अनछना पानी पीते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की उस शक्ति को पहचानने का प्रयास करिए जो आपकी जिंदगी में कमाल करती है। देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी नारियल नहीं है कि 5 रुपए का खरीदा और चढ़ा दिया, कहीं किसी की जरूरत नहीं।
ऐसा निशंकितपना, जब आप सम्यक दृष्टि होंगे तो परीक्षा होगी। लोग बोलेंगे, आपके घर के अंदर हो सकता है आपकी पत्नी को भूत लग जाए, लोग बोले जाओ मंदिर में हवन पूजन इत्यादि कर लो, ठीक हो जाएगा। विश्वास ना हो तो किसी झाड़ू मारने वाले के घर में चले जाएं। उस वक्त पूछना अपने आप से निशंकितपना है कि नहीं। इसमें भी होता है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अपने संसार को संभालने के लिए थोड़ा बहुत यदा कदा कर भी लेता है, लेकिन संयता संयत पंचम गुण स्थान से ऊपर के लोगों का तो बिल्कुल तलवार की धार के समान आय सांभो वत शब्द लिखा आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने कहा कि जैसे तलवार की धार मारने से कभी टूटती नहीं है, ऐसे सम्यक दर्शन के अंदर की श्रद्धा कभी टूटती नहीं है। पंचम गुण स्थान की तो ऐसी तलवार की धार के समान होती है। बंधु, निशंकितपना, निकांक्षितपना भी एक शब्द है। जब कभी भी निकांक्षित शब्द की बात आती है, लोग सीधी सीधी बात करते हैं कि अपने भोग और उपभोग की साधन सामग्रियों को देवशास्त्र गुरु के निमित्त बना करके मांगना नहीं। क्या है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, भोगाकांक्षा रूप निदान जो है, इन चार चीज़ों को लेकर के जब कभी भी निकांक्षित पने को व्याख्यायित करते हैं, उन लोगों को एक बार दृष्टि दिलाना चाहता हूँ, उनसे संवाद के रूप में कहना चाहता हूँ कि सोचिएगा कि सम्यक दर्शन में छायिक सम्यक दृष्टि भगवान श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी भोगाकांक्षा रूप निदान को लेकर के भी और साधना इत्यादि मंदिरों में कर रहे हैं। जब घर में हैं तो करते हैं लोग। फिर वो सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग क्या होता है कि किसी भी परिस्थितियों में दूसरे धर्म की कांक्षा नहीं करने का नाम निकांक्षित अंग होता है बंधुओं। ना कि चतुर्थ गुण स्थान का व्यक्ति है, भगवान के पास में जाकर के अगर हम अपेक्षा और आकांक्षा नहीं रखेंगे, व्यवहार है ये सब, निश्चय में न सुख होता है, न दुख होता है, न स्त्री होती है, न पुत्र होता है, न परिवार होता है, ये सब व्यवहार में होता है। तो उस व्यवहार को संभालने के लिए निकांक्षितपना क्या होता है, आगम ग्रंथों से एक बार पठनीय है, बहुत शोध का विषय है कि निकांक्षितपने में भोगाकांक्षा की अपेक्षा से रहित निकांक्षितपना होता है कि अन्य दर्शन में नहीं जाने पना निकांक्षितपना होता है। जब आपको ये समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन कहता है कि देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी की कांक्षा नहीं करने का नाम निकांक्षित अंग होता है। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, उपगूहन, स्थितिकरण के साथ अंतिम शब्द की ओर आपकी एक दृष्टिपात प्रभावना की ओर करना चाहता हूँ। ये 8 दिन का जो आयोजन हम सब ने मिलकर के किया है, सिर्फ एक परिवार ने, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने नहीं, जितने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया है, झाड़ू पोछा लगाया है, वे सब भी इस जैन शासन की प्रभावना में अगले 8 दिनों से निरंतर हिस्सेदार बने हैं। सबकी हिस्सेदारी एक बराबर है, किसी एक ने तो सिर्फ धन खर्च किया है, लेकिन समय दे करके भक्ति करना और रत्नत्रय प्रभाव, आत्मनः प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम, अपनी ही आत्मा को सम्यक दर्शन के तेज से, सम्यक ज्ञान के तेज से, यथासंभव सम्यक चारित्र के तेज से स्वयं प्रभावित करने वाले इतने सारे प्रभावक लोग एक साथ एक मंच पर दिख जाना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। वो प्रभावना जिसको साधुओं को कहने पे भी आनंद होता है। कल कहा था वो बात, क्या कही थी बात, कि महापुरुषों का जीवन चरित्र तो लिखा ही है, लेकिन महासतियाँ भी ऐसी हैं कई जिनके गुणगान करने में साधु तक को आनंद होता है। सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का निमित्त बना करके जितने भी पात्र बने हैं, उन पात्रों को सबसे पहले पात्र की शक्ति का परिचय होना चाहिए। कोई मैना सुंदरी बना है तो उसको पता होना चाहिए कि उस समय मैना सुंदरी के अंदर की श्रद्धा, उसका शील, उसका संवर्धन, उसका संरक्षण, उसका उत्साह, उसका उल्लास, उसका सम्यक दर्शन कैसा था। वैसा सम्यक दर्शन मैं भी अपने अंदर प्राप्त बना सकूं। देखना चाहिए कि श्रीपाल सुभट थे, तदभव मोक्षगामी थे, उनकी शक्ति कैसी थी और कैसे कर्म के उदय थे। सौधर्मेंद्र कैसा होता है, कुबेर की शक्ति कैसी होती है। सर्वप्रथम तो पात्र को पात्र की शक्ति का परिचय हो, पात्र की शक्ति के बाद साध्य की शक्ति का परिचय हो। जिस निमित्त को
इस साधना को निमित्त बना करके जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन तपस्वी केवल ज्ञानियों की शक्ति का भी परिचय आप लोगों को होना चाहिए। जब कभी भी चतुर्गुण स्थान वर्ती के लिए प्रभावना की बात आती है तो मात्र मंदिर में आकर के पूजा करने का नाम प्रभावना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मियों में देवशास्त्र गुरु के अलावा भी जैन समाज के बहुत सारे कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य है महाराज? मैं हमेशा कहता हूं कि जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से बता दो तो आप करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन नहीं बताया जाए तो चेतना को पता ही नहीं चलता कि अपन ऐसा भी कर सकते थे। घर के अंदर नया फ्रिज खरीदा होगा, नया कूलर खरीदा होगा, नया एसी लगवाया होगा, लेकिन सोचिए कोई कन्याकुमारी से निकला है, ट्रेन में बैठा है, उसको कश्मीर जाना है, 3 दिन लगते हैं। किसी को केरला जाना है, किसी को साउथ जाना है, किसी दक्षिण भारत जाना है। ऐसी कितनी ट्रेनें आपके घर के अगल बगल से सुबह शाम दोपहर भीषण गर्मी में चल रही हैं। इन भीषण चलती हुई गर्मियों में जैन समाज की, पूरी दुनिया के हर गांव के जैन समाज की एक भूमिका होनी चाहिए कि हम अपनी समाज की ओर से कम 100 मटके स्टेशनों में रखवा करके लोगों को शुद्ध ठंडा जल दे सके। अन्य संप्रदाय के लोग सेवा करते हैं, 15-15, 20-20 लड़कों का ग्रुप बन जाता है और ठंडा पानी, उनको पता रहता है कि 2 बजे ट्रेन आएगी, 12 बजे उन्हें ठंडा पानी करना शुरू कर दिया। ठंडा पानी लेकर के आ गए, लगा कि तेज गर्मी पड़ रही है, कोई छोटा सा बच्चा होगा, उसके लिए दूध नहीं होगा, तो पाउच में 200 ग्राम का दूध का एक पाउच लेकर के चले आए, छाछ लेकर के चले आए। एक एक डोनेटर ढूंढते हैं मात्र 5100 रुपए के। कितने? सिर्फ 5100 रुपए के डोनेटर ढूंढते हैं वे लोग। 15 लोगों का ग्रुप रहता है, 5100 रुपए का एक दानदाता मिलता है और उसके रास्ते से निकलने वाली हर ट्रेन को रोज ठंडा पानी, छाछ, दूध इत्यादि मिला करके जो हम अपनी स्वयं के शासन की प्रभावना करते हैं, उसमें तो लिखने लगे लोग, पाउच में पानी पैक करा दिया और लिख दिया जैन समाज विदिशा, और एक नंबर लिख दिया। जिसने ठंडा पानी पिया फोन लगा करके बोला कि भैया आपकी समाज के लोगों ने पानी पिला करके आज हमारे बच्चे की जान बचा ली। ये सुन करके सुनने वाले धन्य धन्य हो जाते हैं। ये भी प्रभावना, जीवाणम रक्षणो धम्मो। आप दुनिया भर के जो लोग मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से, चाहे बंबई से, चाहे मद्रास से, नागपुर से, जबलपुर से, कलकत्ता से, कटनी से, कहीं से भी, किसी भी गांव से अगर आपके घर के सामने से ट्रेन निकलती है तो समाज के लोग इकट्ठे होकर के कम से कम 100 मटके, 50 मटके स्टेशन पे रखवा दें। 2 लड़के लगा दीजिए जिनका काम है कि पानी छान करके उसको भरेंगे, साफ सुथरा छन्ना रख देंगे। जिनको ज़रूरत होगी वे ठंडे मटकों से चुपचाप पानी लेकर के अपने अगले गंतव्य को निकल जाएगा। आपको लगे पानी का पाउच पैक करा लीजिए, आपको लगे तो आप छाछ का पाउच दे दीजिए। और लड़कों की जवाबदारी रहती है युवा संगठन के कार्यकर्ताओं की, सिर्फ जिम जाना ही जीवन का सौंदर्य कहाँ है, और अपनी दुकान चलाना भी जीवन का सौंदर्य नहीं है। 15 मिनट का खेल होता है, पता चला कि गाड़ी आने वाली है, 15 मिनट पहले दुकान छोड़ करके निकले, स्टेशन में गए, बाल्टियों में पानी भरा, केन में पानी भरा। आपकी प्रभावना करने की इच्छा थी तो नींबू पानी दे दिया, सौंफ का पानी बना करके दे दिया, छाछ दे दी, कुछ और दे दिया, कि जिसको लगे कि जैन शासन के लोग सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, सामाजिक सेवाओं तक भी जैन समाज का बहुत बड़ा हाथ है। इस कमी ने भी जैन समाज को बहुत छोटा कर दिया है बंधुओं। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, हम आओ पानी से गलत और होगा, अब सब ठीक है। सोचो तो सामने से निकलता हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर तुमको अनुकंपा नहीं है। गुरुदेव कहते थे अनुसृत कंपनम अनुकंपनम। जैसे कहीं भूकंप आता है तो धरती कांप जाती है, ऐसे ही अपने गले की प्यास को देख करके सामने वाले के गले की प्यास की चिंता होती है कि हमने तो पी लिया लेकिन वो तो प्यासा होगा। जनरल डिब्बे की चिंता करो, सोचो जनरल डिब्बा कैसा दिखता है, ऊपर नीचे आगे पीछे खचाखच लोग भरे रहते हैं, पसीने से लथपथ रहते हैं, 18-18, 20-20 घंटे की यात्रा कर रहे होते हैं। उसमें जैन समाज विदिशा, जैन समाज जबलपुर, जैन समाज कटनी, जैन समाज नागपुर का टैग लगा करके अगर 15-20 युवक भी पहुंच गए
और पहुंच करके बोले भैया पानी पी लो, छाछ ले लो, हमारे यहाँ का सौभाग्य है कि किसी ने 5100 रुपये दे दिए हैं, तो इसके साथ तुम चाहे तो थोड़ा सा नींबू पानी, रसना, छाछ कुछ भी ले लो जिससे उसके जीवन में संतुष्टि मिले, वो दुआएं दें। क्या धन्य है, उनके गुरु ने क्या सिखाया है, ये भी तो प्रभावना है ना। किसी मंदिर में छत्र चमार चढ़ाने का नाम प्रभावना है, सिर्फ इसका नाम प्रभावना नहीं है। किसी गाय को देख करके जब हम गौशाला में चारा देते हैं तो जीवित इंसान को देख करके भी किसी भी धर्म का है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने पानी पिलाया, हमने दूध दी, हमने छाछ दी, हमने चाही तो उसको थोड़ी सी खिचड़ी खिला दी, सिर्फ 5100 रुपये के डोनेशन में। कब तक कर ले महाराज इस चीज़ को, ज़्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब तक चातुर्मास प्रारंभ ना हो तब तक कभी संकल्प करके अगर एक एक व्यक्ति 5100 रुपये की राशि भी अपने अपने अध्यक्ष मंत्री को जमा करा दे कि बोले भैया एक दिन का हमारी तरफ से, तो एक 4000 रुपये की बोरा का 1 कुंटल शक्कर मिल जाएगी, पर्याप्त पानी मिल जाएगा, 2 लड़के मिल जाएंगे, नींबू मिल जाएगा, और भरती लबलबाती उबलती ट्रेनों में आपके धर्म की प्रभावना हो जाएगी। मुश्किल से 60-70 लोगों के नाम भी अगर एक एक समाज में आ गए तो ट्रेनें जहाँ से भी निकलेंगी, हर गली गांव में जब देखेंगी कि जैन समाज के लोग इस तरीके से सजग रहते हैं, उससे भी जैन धर्म की, जैन शासन की, अहिंसा की, दया की, छने पानी की भी प्रभावना होती है। बंधु, ये भी करने का प्रयास करिएगा। ये प्रभावना बड़ी अद्वितीय थी। सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है, सम्यक दर्शन का अनुकंपा अंग है, सम्यक दर्शन का वात्सल्य भी एक अंग है। कुछ नियम अपने लिए होते हैं और संसार में सम्यक दृष्टि के बहुत सारे नियम अपनों के लिए होते हैं कि जो हमें नहीं पहचानता है उसके ऊपर भी हमारी अनुकंपा सिर से, कहाँ से, गुरुदेव कहते हैं अनुकंपा कैसी हो, सिर से मतलब दिमाग से। रसना, रुआबजा और दुनिया भर के फालतू की चीज़ें पिलाने से अच्छा है किसी आसपास जा कर के 150-200 लीटर छाछ ठंडी करवा ली, छाछ बांट दी सिर से। फिर उर से, दिल से भी, सिर से उर से हो वर्षा दया की। ये गुरुदेव का हाइको है। गुरुदेव सूत्र दे के गए हैं कि जब कभी भी अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती आप जैसे कोई गृहस्थ हो, उनका प्रभावना करने का मन हो, आप लोगों को लगे कि हमें प्रभावना करनी है, कोई साथ ना दे तो अकेले भी चले जाना, क्या समझे, किसी का मुंह मत देखना। लेकिन अगर संगठन तैयार हो जाए, क्योंकि इस पूरी सृष्टि पर कलऊ एकता बलम एक सूत्र है बंधुओं। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि साथ में मिलकर के कोई भी बात की प्रभावना करेंगे उसका विश्वव्यापी परिणाम निकलता है। हो सकता है सिर्फ पानी पिलाने के मात्र के एक उद्देश्य लेकर के आप लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जमा हो जाए कि जैन समाज जहाँ भी रहती है निकलने वाली ट्रेन को पानी जरूर पिलाती है, छाछ जरूर देती है, थोड़ा सा भोजन भी देती है। ये भी एक प्रभावना का अंग है। ये प्रभावना सिद्ध चक्र विधान की आप सब ने अपने निमित्त से की, संसार के निमित्त से भी आप प्रभावना करें। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।